लेकिन इसमें राजनीतिक एंगल इसीलिए आ गया है क्योंकि महासमुंद में पहुंचे हुए थे टीएस सिंहदेव, और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही उससे ऐसा लग रहा है कि हार के कारण पर ज़्यादा विषय केंद्रित हो गया है। तो जहां ये बात टीएस सिंहदेव ने कही वहां मौजूद थे अमरजीत चावला जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का एंगल क्या था। कांग्रेस इस वादे को पूरा नहीं कर पाई इसलिए हार गई, तो वो बताना चाह रही है कि जो भी वादा पूरा नहीं करेगा वो हारेगा, या फिर ये मजबूरी बताना चाह रही है कि हम हार गए क्योंकि हम पूरे वादे पूरे नहीं कर पाए। अमरजीत जी देखिए मोहन जी, सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल एक निजी कार्यक्रम में माननीय टीएस सिंहदेव साहब जी का महासमुंद आगमन हुआ था, और वहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवेदन पर वो कांग्रेस भवन जब गए तो कांग्रेस भवन में जब वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे तो एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने वहाँ आकर उनसे आग्रह किया कि हमारे धरने पर आप आइए और हमें समर्थन दीजिए, तो जिसे सहर्ष स्वीकार किया। एक जन नेता की ये पहचान होती है कि जब किसी भी प्रकार की प्रदेश की जनता और प्रदेश के बच्चों के ऊपर कोई परेशानी आती तो हर जन नेता का दायित्व होता है कि वो जाकर उसको समर्थन दे। उस कार्यक्रम में जाने के बाद जब सारी चीज़ें सामने आई तो वहाँ पर माननीय टीएस सिंहदेव जी ने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर हमने भरसक प्रयास किया था कि हम आपकी मांगों को पूरी कर सके, पर उसमें न्यायालय की भी कुछ कठिनाइयां आ रही थी, कुछ वित्त विभाग की कठिनाइयां आ रही थी, तो बहुत सारी मांगों को हमने पूरा किया, पर ये वाली मांग हम पूरी नहीं कर पाए, इसका हमें अफसोस है। ये सामान्य सी बात थी, पर उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में मैं कल से देख रहा हूं लगातार इस प्रकार का हवा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए मोहन जी, क्या हम सच ना कहें, सच को स्वीकार ना करें, फिर भारतीय जनता पार्टी और हम में क्या अंतर रह जाएगा? भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है और वो झूठे घोषणा भी करती, झूठे वादे भी करती, फिर उसे पूरा नहीं करती क्योंकि वो वोट चोरी करके सरकार बनाती है, इसलिए उन वादों को पूरा करने में उनको जरा भी हिचक नहीं रहती और वो वादे पूरे नहीं करती। यही उनमें और हमारे में फर्क है, इसीलिए ये परिस्थितियां निर्मित हुई। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है, जैसे मोदी जी की गारंटी थी और सुशासन का त्योहार मनाने के बाद इन्होंने लगातार कई वादे किए, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की। कर्जा माफी की बात की इन्होंने, नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात की है, नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार देंगे बोले, नहीं किए। एक के बदले 10 सर लाएंगे बोले थे, नहीं लाए। कि काला धन लाएंगे बोले थे, नहीं लाए। स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोले थे, नहीं लाए। वैसी सुशासन की त्योहार ने अपने घोषणा पत्र में कई ठो मांगे की थी कि हम जो है युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ कर्जा देंगे, हम जो है किसानों को कर्जा माफ करेंगे, 18 लाख आवास के लिए ऋण स्वीकृत करेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे, यूपीएससी की तर्ज पे हम परीक्षा करवाएंगे। कुछ भी तो वादा पूरा नहीं किया। झूठ बोलते हैं पर डरते सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये वोट चोरी से सरकार बनाते। यही हमारे और उनमें फर्क है कि वो झूठ बोल के अफवाहों का बाजार गर्म करके इस तरह के मामले को सामने लाते हैं और हम सच कहते हैं। हमारे नेता सच कहते हैं क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए यही फर्क और हमारे और उनमें है। लेकिन जब जो वादे आप लोग नहीं पूरे कर सके, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, उसको आप लोग इतना उम्मीद क्यों करते हैं कि ये सरकार इतने जल्दी पूरा कर देगी? भाई कुछ न कारण होगा। 5 साल में जो वादे आप पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि काफी टेक्निकल मामला भी था ये, उस वादे को आप लोग उम्मीद करते हैं ये सरकार जल्दी से जल्दी। मोहन जी देखिए, पिछले 20 महीने में लगातार पटवारी संघ भी हड़ताल कर रहा है, आंगनबाड़ी के सहायिका कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं, तहसीलदार संघ के अध्यक्ष ने स्वयं मंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के बजाय दारू दुकान में घूम रहे हैं। पिछले 15 साल के पाप धोते धोते हमने जो सरकारें चलाई वो भी वो 15 साल के पाप, कर्ज और 2 साल के कोरोना महामारी के बाद भी हमें जो 3 साल का अवसर मिला था उसमें हमने जो वादे किए उसमें 96% वादे हमने कर्जा माफी के, समर्थन मूल्य के, 67 वनोपज खरीदने के, कौशल्या माता का मंदिर बनाने के, राम वनगमन पथ बनाने के, आत्मानंद स्कूल के, बिजली बिल हाफ करने के, छोटे भूखंड की रजिस्ट्री करने की, हमने तो सारे वादे पूरे किए। रमन सिंह की सरकार 15 साल में क्या कर रही थी? चीट फंड कंपनियों का ऑफिस खुलवा के छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का प्रयास कर रही थी, बीमा कंपनियों से साठगांठ करके फसल बीमा के नाम से किसानों को लूटने का काम कर रही थी। यही विष्णुदेव की सरकार कर रही है, सुशासन त्योहार के नाम से छत्तीसगढ़ को ठगने का काम कर रही है। चावला